सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हाँ, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, है ना। सो सब बढ़िया होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की, आपकी और आपकी बढ़िया चल रही है। चलो, तो बेटा कल हम लोगों ने जो लेक्चर स्टार्ट करा था उसमें हम लोगों ने कहा, क्या करा था, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, है ना। चॉइस ऑफ टेक्निक से हम लोगों ने क्या करा था, शुरू करा था। और चॉइस ऑफ टेक्निक का हमने मेजर पार्ट खत्म कर लिया था। दो टॉपिक्स बच गए थे जो मेरे को आज कंप्लीट करवाने हैं बेटा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो पहले आज क्या करते हैं, चॉइस ऑफ टेक्निक खत्म करते हैं और देखते हैं कि अगर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग शुरू कर पाते हैं आज या फिर नहीं। और लास्ट चैप्टर बचेगा आप लोगों का, और पार्ट डी जो है वो होगा वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे तो दो चैप्टर भी अगर तुम लोग करके जाते हो तो फिर भी तुम लोग पार्ट डी में एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने वाले बन नहीं जाते हो। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेटा पार्ट डी आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, तो उसको छोड़ के मत जाना। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओ और दोनों के दोनों क्वेश्चन आप इसी चैप्टर में से अटैम्प्ट करो। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने शुरू करा था चैप्टर दैट इज चॉइस ऑफ टेक्निक। तो बेटा चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब कुछ ऐसा था कि आखिर या तो मैं लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहा हूँ या तो मैं कौन सी कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो मेरे को चॉइस करनी थी कि मैं दोनों में से कौन सी टेक्निक लूँ, है ना। मेरे को दोनों में से कोई ना कोई टेक्निक लेनी थी। उसके लिए मेरे को क्या करनी पड़ती थी, मेरे को चॉइस करनी पड़ रही थी। क्या करनी पड़ती थी, चॉइस करनी पड़ रही थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि अगर मैं लेबर इंटेंसिव लगाऊंगा उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव लगाऊंगा उसके क्या फ़ायदे हैं। फिर उन दोनों के नुकसान भी हम लोगों ने कल देख लिए थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं डेट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कैपिटल, कैपिटल क्या बोलूँ, हाँ चॉइस ऑफ टेक्निक। ठीक है, कि मैं कैपिटल इंटेंसिव लगाऊं या मैं अपनी लेबर इंटेंसिव लगाऊं, इन दोनों में से कौन सा डिसाइड करूंगा, इसके लिए मेरे को कौन कौन से फैक्टर देखने पड़ेंगे। मतलब अगर आज मैं लेबर इंटेंसिव लगाऊंगा तो मैं क्या अपने दिमाग में सोच के लगाऊंगा, अगर कैपिटल इंटेंसिव लगाऊंगा तो क्या अपने दिमाग में सोच के लगाऊंगा। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर मेरे कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को अपने दिमाग में सोचनी पड़ेंगी, उसके बाद में मैं कोई भी डिसीजन लूँगा। डन, समझ आया तुम लोगों को भी। तो क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर मेरे को कोई भी लेबर इंटेंसिव लगानी है या मेरे को क्या लगानी है, कैपिटल इंटेंसिव, तो दोनों में से मेरे को लगाने के लिए कुछ चीज़ें पहले सोच के फिर मेरे को ये टेक्निक का ऑप्शन लेना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं लेबर इंटेंसिव की तरफ जाऊँ या फिर कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाऊँ। ठीक है, जैसे ट्वेल्थ करने के बाद में, ठीक है, ट्वेल्थ करने के बाद में आपने क्या करा था, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो आपने सोचा कि बीए करनी है या बीकॉम करनी है या आपके कोई और भी कोई कोर्स करना है, तो आपको क्या करनी पड़ती, चॉइस करनी पड़ती थी। लेकिन चॉइस करने के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा होगा कि मेरे को इस स्ट्रीम में जाना है तो हमें ये वाला कोर्स लेना है, अगर मेरे को ये करना आगे जाके तो मेरे को ये वाला कोर्स लेना है। सर हमने तो कभी सोचा ही नहीं, है ना। हमने तो कभी सोचा ही नहीं, है ना। हमें जो मिला हम लोगों ने बस उठा लिया। ठीक है, यहाँ हमारे फ्रेंड्स गए, हम लोग उनके पीछे पीछे चले गए, क्योंकि हम लोगों ने आगे का कुछ सोचा नहीं है। तो चलो आगे हो, जहाँ पे भी हो, ठीक है, कहीं कहीं से तो बेहतर हो ना कहीं पे नहीं होते, वहाँ से तो बेहतर जगह पे बैठे हुआ है ना आज। तो जहाँ पे भी हो उसको बेटर मान के आगे चलो, जो हो गया उसको छोड़ो। अभी अभी जो हमें देखना है वो क्या है, चॉइस ऑफ टेक्निक, कि आखिर अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो वो डिसीजन किन फैक्टर के बेस के ऊपर लेके चलना है। डन गाइस, पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट, कि मेरी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आखिर मेरी डेवलपमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आखिर मेरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मेरा एम क्या है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरा ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है, कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट, कि मैं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ या मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, या मैं मिनिमम मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ आउटपुट और लो करना चाहता हूँ कॉस्ट को, या मैं फ्रीडम और डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्री, या मैं बाकी कंट्रियों से डिपेंडेड होना नहीं चाहता हूँ। मतलब मैं फ्रीडम में रहना चाहता हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेड होना नहीं चाहता हूँ। मतलब मेरे अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूँ तो मैं लेबर इंटेंसिव उठाऊंगा। अगर मेरा ये इंटेंशन है कि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ तो मैं कैपिटल इंटेंसिव उठाऊंगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं बाहर के लोगों के ऊपर कम डिपेंडेंट हूँ, मतलब मेरे को बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पसंद नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट चलना चाहता हूँ, तो फिर मैं कैपिटल इंटेंसिव उठाऊंगा। समझ आया। तो अलग अलग मेरे क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर देख के मेरे को क्या लेना है, डिसीजन लेना है कि आखिर मेरे को लेबर इंटेंसिव लूंगा या मैं कैपिटल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इंप्लॉयमेंट की बात करी, जैसे मैंने करी कि अगर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इंप्लॉयमेंट मिले तो मैं क्या करूँगा, मैं लेबर इंटेंसिव यूज़ करूँगा। और अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाऊँगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि आखिर मेरे को लेबर इंटेंसिव चाहिए या मेरे को कैपिटल इंटेंसिव चाहिए। डन गाइस। दूसरा, प्रिवेलिंग फैक्टर
प्रिवेलिंग फैक्टर एंडोमेंट, मतलब आपके जो पहले की चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं। प्रिवेलिंग फैक्टर का मतलब कि जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। इन केस देयर इज अबंडेंस ऑफ लेबर, अगर आपकी कंट्री में अबंडेंस ऑफ लेबर है, अरे मेरे पास ऑलरेडी ज़्यादा लेबर पड़ी हुई है, तो मैं फिर लेबर इंटेंसिव की तरफ चले जाऊँ। और दूसरा, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो फिर मैं कैपिटल इंटेंसिव की तरफ चले जाऊँ। तो मतलब मैं क्या चेक करूँगा, पहले तो मैं अपना ऑब्जेक्टिव चेक करूँगा, दूसरा मैं ये चेक करूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी क्या अवेलेबल पड़ा हुआ है। अगर मेरी कंट्री में ज़्यादा लेबर अवेलेबल है तो लेबर इंटेंसिव, और अगर मेरी कंट्री में ज़्यादा पैसा है, मेरे पास खुला बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, तो फिर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव की तरफ चल पड़ेंगे। इजी। थर्ड पॉइंट आ रहा है टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑलरेडी अटेंड। अगर ये बेस करता है आपके एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेटा, कि अगर मैं बोलूं कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी कितनी टेक्नोलॉजी लेवल हम लोगों ने अटेन करा है। अगर हमारी कंट्री में बेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो ऑब्वियसली बात है हम लोग उसी टेक्नोलॉजी को लेके उसी कैपिटल इंटेंसिव तरीके से चलेंगे। और अगर मेरी कंट्री ने अभी तक टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है, इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मेरे पास जो लेबर होगी मैं उसी के तरीके से चलूंगा। अगर तो तुम लोगों की कंप्लेक्स टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कंप्लेक्स टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो ईजी नहीं है, हर एक बंदा उसको अडोप्ट नहीं कर सकता, तो अडोप्टेड एज एफिशिएंसी ऑफ लेबर इंप्रूव्स द मीन्स ऑफ ट्रांसफर आर डेवलप्ड टू रेट द कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर आपकी कंप्लेक्स टेक्नोलॉजी है जो कि हर एक बंदा अडोप्ट नहीं कर सकता, तो फिर आपको ऐसी एफिशिएंट लेबर भी ढूंढनी पड़ेगी कि जो लेबर उस कंप्लेक्स टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर सके। और अगर तुम्हारे पास ऐसी लेबर नहीं है तो फिर तुम लोग क्या करोगे, लेबर इंटेंसिव की तरफ जाओगे, क्योंकि ज़्यादा आप लोग मशीन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उसके ऊपर काम करने वाले लोग भी तो चाहिए। और अगर मेरे पास ज़्यादा कम्प्लेक्स, अगर मेरे पास इजी टेक्नोलॉजी है, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं कैपिटल इंटेंसिव की तरफ चला जाऊँगा। तो मेरे को ये चेक करना है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कितनी है। अगर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बेस्ट टेक्नोलॉजी और हर एक बंदा उसको ईजिली समझ रहा है, तो कैपिटल इंटेंसिव की तरफ चले जाओ। अगर नहीं है तो फिर लेबर इंटेंसिव की तरफ चले जाओ। उसके बाद में आ रहा है अवेलेबल रिसोर्सेज, सेम पॉइंट है बेटा, ऊपर था टेक्नोलॉजी के पॉइंट से, और यहाँ पे उन्होंने बोला होगा आपके पास ऑलरेडी क्या अवेलेबल है। अगर आपकी कंट्री के पास में ज़्यादा कैपिटल है, ठीक है, ज़्यादा कैपिटल है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लगाओगे, ठीक है, और मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करोगे। हाउएवर अगर तुम्हारे पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट भी, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी यूज़ करना है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ टेक्निक इन सभी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके चलती है कि मेरे पास अवेलेबल ऑलरेडी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कौन कौन से, ठीक है। अब ये देखो अवेलेबल रिसोर्सेज वाला पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे प्रिवेलिंग फैक्टर, ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। बेटा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें जो आपस में लिंक कर रही हैं। जब तुम लोग समरी बनाओगे, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में समरी बना के दी, उस समरी बनाओगे ना जैसे, तो तुम लोगों को पता लगेगा कि अच्छा ये पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो मैं ये पढ़ूंगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली ये वाला समझ आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जब समरी बनाओगे तो तभी पता लगती हैं, नहीं तो नहीं पता लगेगी, ठीक है। फिर आ जाएगा तुम्हारा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो पॉइंट मैं करवाता हूँ बस वही करते रहो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर मेरी कंट्री में ज़्यादा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है। चॉइस ऑफ टेक्निक किस पे डिपेंड करती है, आपकी इंफ्रा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पावर मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इजीली आ रही है, और ये सारी टेक्निक्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्री ने अवेलेबल करवाई हुई हैं, तो आप इजीली कंपैटिबल हो जाओगे विद द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, कि ऐसी टेक्निक यूज़ कर लो जो कि इजीली कंपैटिबल हो जाए। जैसे कि इन्होंने सिंपल भाषा में नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मेरी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, वहाँ पे पावर भी है, वहाँ पे रोड्स भी अच्छे हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी अच्छे हैं, तो हम लोग ईजी कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, ना ही रोड्स अच्छे हैं, ना ही पावर है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव आप यूज़ कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या करता है, आपका डिसीजन लेने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स है, 6 में से 5 भी याद कर लोगे तो बहुत है। अब बुक में 6 पॉइंट्स दिए हैं। अब ये नहीं होगा कि तुम्हें अकेले फैक्टर पूछ लेंगे, फैक्टर के साथ में कोई क्वेश्चन क्या करेगा, कंबाइन हो के आएगा, तभी तुम्हारा 20 नंबर का क्वेश्चन वो बन पाएगा, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन तभी बन पाएगा। इजी। ये 5 पॉइंट्स है तुम्हारे, ठीक है। आगे आ जाता है डिफिकल्टी इन द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिफिकल्टी इन द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जब हम चलो, तो जब हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डिफिकल्टी आती है जब हम टेक्नोलॉजी की चॉइस करते हैं। किसकी चॉइस करते हैं बेटा, टेक्नोलॉजी की चॉइस करते हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में अगर मैं
चॉइस कर रहा हूँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की, मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी लानी है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कंट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा, या मैं सोच रहा हूँ कि अपनी कंट्री में कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आऊँ या बड़ी मशीन लेके आऊँ या अच्छी कोई मतलब ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो कि इंडिया में अभी तक नहीं आई है, ठीक है, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं आई है, तो मेरे को टेक्नोलॉजी चूज़ करने में कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं एक एक करके। पहला, प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है, ठीक है, एंड ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन हैज बीन स्टिल स्ट्रॉन्ग होल्ड टू सेटअप इन दीज इंडस्ट्रीज एंड फास्ट ग्रोइंग न्यू टेक्नोलॉजी इज देयर फॉर नॉट अ स्मूथ सेलिंग प्रोसेस। कि अगर मैं अपनी कंट्री में एक बढ़िया मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आता हूँ, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके तो आ जाऊंगा, लेकिन उसको प्रॉपर यूज़ ही अगर मैं ना कर पाऊँ तो फिर फ़ायदा क्या। जैसे हम लोगों ने कल भी पॉइंट एक पढ़ा था कि अगर हम लोग कैपिटल के ऊपर ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो आ रही है आवाज़ बेटा? आवाज़ आ रही है सभी को? देखो बेटा, आवाज़ आ रही है सभी को? ऑडिबल हूँ मैं? हम्म, वही जो रोज़ होता है जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो रोज़ होता है जो, वही हो रहा है। मैंने बोला तो था तुम लोगों को कि पैसे डालो और सॉफ्टवेयर लेके आओ, है ना। अब सॉफ्टवेयर तंग करता है तो हम क्या कर सकते हैं। चलो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है है ना। एक मिनट रुको जरा। उड़ गया? अब आ जाएगा, अब आ गया होगा। अब आ गया। चलो, तो कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग थे प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन में। क्या करें बेटा, बीच में थोड़ी दिक्कत आ जाती है ना। अभी हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अभी देख लो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, तो टेक्नोलॉजी हमारा साथ छोड़ेगी, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करते हैं, हमें यूज़ करनी चाहिए। अभी भी हम पुराने रास्ते पे क्या करें यार, हमारे पास भी कैपिटल की कमी है ना। अभी कैपिटल आएगी तो हम लोग भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर चलेंगे, है ना, शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, तो बैक टू द टॉपिक, डिफिकल्ट इन द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी को जब हम चूज़ करते हैं तो मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, उसमें भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है। सबसे पहली डिफिकल्टी ये है कि अगर कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है, तो बेटा अंडर डेवलप्ड कंट्री में अगर तुम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रहे हो तो तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा कि उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हर एक पर्सन अडॉप्ट भी कर पाए, ठीक है। जो कंट्री धीरे धीरे करके डेवलप्ड कर रही हैं, जो कंट्री धीरे धीरे करके डेवलप कर रही हैं, वो कंट्रीज इतनी जल्दी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकती। तो ऐसा ना हो कि आप उसको यूटिलाइज ही ना कर पाओ, ठीक है ना। तो ऐसी टेक्नोलॉजी लो जो कि प्रॉपर यूज़ हो पाए। तो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है कि जब भी मैं कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हूँ तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर मैं उसको यूटिलाइज कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को यूटिलाइज करने की प्रॉब्लम को पहले देखना पड़ेगा। दूसरा बेटा, अगर तुम लोग क्या ला रहे हो, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा खर्च ले, तो ऑटोमेटिकली क्या चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, ठीक है ना, पैसा चाहिए तुम्हें। तो आखिर अगर कमी हो, ठीक है ना, ओब्वियसली हर बात है, ठीक है, जैसे हमारी बात ही लगा लो, ठीक है ना, तो हमारे पास भी क्या है, कैपिटल की कमी है ना। तो कैपिटल की कमी, कैपिटल मतलब कि जहाँ पे जिस बिजनेस में पैसा लगाने की कमी है, ठीक है, तो ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप लोग नहीं ला पाओगे। फिर इलिटरेसी है, कई जगह पे क्या है, इलिटरेसी अनपढ़ता है। जो लोग पुराने मेथड से चल रहे हैं वो आज भी हम क्या कहते हैं कि हमें पुराने मेथड से ही काम करना है, हमें नए मेथड्स के ऊपर नहीं जाना। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें इलिटरेट, जो इलिटरेसी है वो आपको पुराने मेथड के ऊपर ही शिफ्ट करती है बैक पे। तो वो लोग आपको न्यू टेक्नोलॉजी को अटेन करने में वो थोड़ी सी हेजिटेशन फील करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाएंगे, हमें पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में रहने दो, हमें पुराने मेथड के साथ ही रहने दो। तो इलिटरेसी भी क्या करती है, आपके जो चॉइस ऑफ टेक्निक है उसमें क्या कर देती है, एक बाधा डाल देती है।
उसके बाद में डिफरेंट कंडीशन, हर एक कंट्री की अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है। हाउ एवर नीड एंड मीन्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री आर नॉट सेम इन डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि जो भी नीड्स एंड मीन्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, ठीक है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के नहीं होते। जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे तो ऑलरेडी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, तो डिफरेंट कंडीशंस है। अकॉर्डिंगली मैनी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन एडवांस नेशन में नॉट बी सुटेबल अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली इन्होंने, कहता कि मैनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप्ड है एडवांस नेशन में, जो पहले से नेशन से डेवलप्ड है, यूके है, जापान है, चाइना है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है ना। और ऐसे डेवलप्ड नेशंस में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक डेवलप्ड नेशन को चाहिए, लेकिन अगर वो सेम टेक्नोलॉजी मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लेके आ जाऊँ, तो क्या वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सुटेबल रहेंगी? ऑब्वियसली बात है वो वहाँ पे सुटेबल नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो उन्होंने यही बोला कि डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, कि अगर आप किसी को देख के आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हो आप खुद के ऊपर भी, तो क्या पता वो उनके लिए सही है, आपके लिए सही नहीं है। जैसे कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, दूसरे लोगों की तरफ देख के अपने ऊपर वो चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं कि यार उसकी ज़िंदगी देख कितनी अच्छी है ना, करते हैं ना सारे, तो उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है यार, वो तो मज़े से जी रहा है यार, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन क्या पता वो उसके अकॉर्डिंगली सही होगी, लेकिन तुम अगर वहीं पे तुम लोग खड़े हो जाओ तो क्या पता वो तुम्हारे एडवर्स इफेक्ट डाल दे, है ना, हो सकता है ना। तो वही कहते हैं कि जो अपने पास है उसी तरीके से चलो, जितना भगवान ने दिया उसका शुक्र मनाओ और चलते बनो। यही यहाँ पे लिखा हुआ कि जो चीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए आप वैसे के वैसे ही आप उसको इंप्लीमेंट कर दो, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए में भी सुटेबल वो नहीं भी हो सकती हैं। प्रॉब्लम ऑफ ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है बेटा, आप अगर कोई भी मशीन लेते हो, जैसे मैंने आप आज फ़ोन लिया है, ठीक है, या मैं आज कोई लैपटॉप लेता हूँ या कोई भी चीज़ लेता हूँ, तो क्या उसका ऑब्सोलेंस डिपेंड है, डेफिनेट है या नहीं। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है बेटा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना। जैसे आज आपने फ़ोन लिया तो क्या वो 10 सालों तक चल पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है नहीं, है ना। जैसे तुम लोगों के हालात हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से 2 साल भी चल जाए तो बहुत है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी लोगे तो उसका ऑब्सोलेंस का खतरा जो है वो ओबियसली ऊपर क्या रहता है, मंडराता रहता है। मतलब अगर मैं कोई नई मशीन लेता हूँ तो 10 सालों बाद, 15 सालों बाद, 20 सालों बाद उसने ख़राब हो जाना है। तो हर एक इंसान यही सोचता है कि यार जितनी मर्जी मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ले लूँ, कल को तो ये ख़राब हो ही जाएगी। तो ऑब्सोल्यूट होने का डर जो है वो इंसान को सताता रहता है, इसलिए वो इंसान क्या करता है, टेक्नोलॉजी में चॉइस करने के लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है कि इतना पैसा मैं खर्चूँ या फिर ना खर्चूँ। फिर स्कार्सिटी ऑफ इनोवेटर। अगर इनोवेटर ही कम है, अगर नई नई इनोवेशन करने वाले इन लोग ही कम है, तो क्या वो लोग कैपिटल के ऊपर पैसा खर्च करेंगे? नहीं खर्चेंगे, ठीक है ना। कैपिटल टेक्निक के ऊपर पैसा खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। और लास्ट में है कैपिटल इंटेंसिव। जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप इन द नेशन, लार्ज कैपिटल इंटेंसिव, स्कार्सिटी ऑफ द लेबर रिजल्ट इन हाई वेज रेट इन दीज कंट्रीज। समझ लगा। इन द कंट्रास्ट विद द अबंडेंस ऑफ द मैन पावर, अंडर डेवलप्ड कंट्री नीड मोर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वुड नॉट मच अप्रोप्रिएट फॉर देम। तो उन्होंने बोला कि जहाँ पे आप लोगों ने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे लेबर ज़्यादा होती है, और लेबर जब मैन पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, मैन फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है ना, यहाँ पे जो लेबर की फोर्स है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपकी जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं चल पाती, ठीक है। वहाँ पे स्कार्सिटी हो जाती है किसकी, लेबर की। जहाँ पे स्कार्सिटी लेबर की है वहाँ तो आप कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, ठीक है ना, लेबर है, उतनी ज़्यादा लेबर फोर्स है, तो जहाँ पे लेबर की इतनी ज़्यादा फोर्स अवेलेबल है तो वहाँ पे आप लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को लगाना नहीं अप्रोप्रिएट मानते हैं। तो ये था आपका कैपिटल इंटेंसिव। और ये सारे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेटा, ये वो पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है इन द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि अगर आप टेक्नोलॉजी की चॉइस करनी है तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप किस तरीके से उसको चॉइस करोगे। ये पॉइंट्स के कारण थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक है बेटा। एंड द लास्ट वन इज, अगर डिफ़िकल्टी आई है तो तुम लोग क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग इतना सारा कुछ। अगर कहीं पे कोई तरीके की क्या है डिफ़िकल्टी है या मुश्किल आ रही है तो उस मुश्किल को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सजेशन देने के लिए तो हम लोग वैसे भी बैठे हैं, है ना। तो दो लोगों के बीच में अगर कुछ भी क्या कांड हो जाता है तो सजेशन देने वाले क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। तो वैसे अभी यहाँ पे सजेशंस देने हैं हमें कि आखिर इस डिफ़िकल्टी जो हम लोगों ने ऊपर डिफ़िकल्टी पड़ी है उस डिफ़िकल्टी से ओवरकम कैसे होना, उस डिफ़िकल्टी को भगाना कैसे है। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर तुम लोग चॉइस ऑफ टेक्निक को यूज़ करने वक्त कुछ डिफ़िकल्टी पाते हो तो उस डिफ़िकल्टी को कैसे रिमूव करना है, उसके लिए कुछ सजेशंस दिए
दिए गए। जैसे पहला, जहाँ पे तुम लोग एक मिनट रुकना, ठीक है, तो जहाँ पे तुम लोग यूज़ करो लेबर इंटेंसिव। अभी सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, इनिशियल स्टेज। इनिशियल क्या होती है बेटा, सबसे स्टार्टिंग स्टेज। स्टार्टिंग में तुम लोग क्या करो, स्टार्टिंग में तुम लोग लेबर इंटेंसिव यूज़ करो। स्टार्टिंग में क्या करो, लेबर इंटेंसिव। और उसके बाद में जैसे जैसे तुम लोग डेवलप हो जाओगे, उसके बाद में तुम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते रहो, ठीक है, अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते रहो। तो स्टार्टिंग एज में क्या होता है, अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो अचानक से उसके ऊपर कैपिटल इंटेंसिव मत लगाओ। आप स्टार्टिंग में क्या करो, पहले लेबर से स्टार्ट करो और धीरे धीरे करते करते कहाँ तक पहुंच जाओ, अपने आप को कैपिटल इंटेंसिव तक लेके जाओ। तो हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा, अभी ऊपर हमने ये पढ़ा कि जब भी मैं चॉइस ऑफ टेक्निक करता हूँ कि मेरे को लेबर लगानी है या मेरे को कैपिटल लगानी है, ठीक है ना, उस वक्त मेरे को बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। उस डिफिकल्टी से वैसे बाहर कैसे निकलना है, तो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में अगर स्टार्टिंग स्टेज पे तुम लोग क्या करोगे, लेबर इंटेंसिव लगाओगे और उसके बाद में तुम लोग क्या करोगे, कैपिटल इंटेंसिव लगाओगे। डन। दूसरा, कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट टेक्निक्स। कोऑर्डिनेट करना है, क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, द टेक्निक कैन नॉट बी सोली relied upon the less developed countries while developing techniques should care take about the existing culture and social environment of the country। मतलब तुम लोगों को क्या करना है, अगर तुम जो भी टेक्निक को यूज़ करोगे उसमें एग्जिस्टिंग कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट का भी ध्यान लेके चलना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है, ठीक है, आपस में सभी को लेके चलना है। ये नहीं है कि तुम लोग टेक्नोलॉजी लगा रहे हो और बस जो भी टेक्नोलॉजी तुम लोग यूज़ कर रहे हो और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे, नहीं, तुम्हें सोसाइटी का भी ध्यान के रखना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख के चलना है, कल्चर का भी ध्यान रख के चलना है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रख के चलना है। ऑल्सो अ न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी कंपेटेबल विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। अगर तुम लोग न्यू टेक्नोलॉजी भी लाते हो तो वो भी जो ऑलरेडी पहले की टेक्नोलॉजी है उसके साथ में कंपेटेबल होनी चाहिए, मतलब उसके साथ में अटैच्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी तुम लोग लेके आए हो और उसने आते एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को बाहर फेंक दिया। अरे जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो कहाँ पे जाएंगे। जैसे अभी 5G आया, 5G आया ना, तो 5G आने से क्या 4G पूरा बंद हो गया? हाँ, अभी भी है ना। तो ये नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न चीज़ कोई आती है तो पिछली वाली को पूरा ही हटा दो, नहीं, उसके साथ कंपैटिबल करके चलो और धीरे धीरे करके उसके इफेक्ट को क्या करो, आप लोग खत्म करो, ठीक है। तो पहला तो लेबर इंटेंसिव लगाओगे स्टार्टिंग में और उसके बाद में कैपिटल पे चले जाना। फिर कोऑर्डिनेट करना, पहले क्या करना है, अगर जो भी टेक्निक लाओगे उसको सभी के साथ में क्या करके चलना, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट करके चलना है, ठीक है, विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में रिसर्च करो। सबसे पहले क्या जरूरी है, रिसर्च। हर कोई भी काम करना क्या करना है, पहले रिसर्च करोगे, ठीक है ना, कहीं पे भी जाना क्या करना है, रिसर्च करना है। तो कोई भी काम करते हो सबसे पहले रिसर्च करते हो, फ़ोन कर लेते हो तो तब भी रिसर्च करके लेते हो, ये नहीं कि कौन सा मॉडल अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है ना। घूमने जाना तो पहले रिसर्च करते हो कि वहाँ पे क्या क्या घूमने वाली चीज़ है ना। तो इसीलिए हर एक जगह पे क्या जरूरी है, रिसर्च जरूरी है। रिसर्च करके फिर आप यूज़ करोगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको लगानी है और कौन सी नहीं लगानी। फिर ऐसी टेक्नोलॉजी लो जो क्या है, मिनिमाइज कॉस्ट, आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज करे। बेटा जितनी कॉस्ट कम उतना प्रॉफिट ज़्यादा, जितनी कॉस्ट आपकी कम होगी उतना ही प्रॉफिट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। फिर ऐसी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करो जो इंडिया में नहीं है, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है। हम लोग अपने आप को अंडर डेवलप्ड क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज वी आर डेवलपिंग, वी आर जस्ट डेवलपिंग। अंडर डेवलप्ड भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग अभी बाकी देशों के मुताबिक इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन कुछ देशों के मुताबिक हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है ना। तो हम अपने कंट्री को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके डेवलप्ड कर रहे हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो धीरे धीरे करके अभी डेवलप्ड कर रही हैं, है ना, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप लोग उन चीज़ों को क्या करो, इंपोर्ट करो जो चीज़ें अब्रोड में बढ़िया तरीके से चल रही हैं या फिर जिन्होंने अभी तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में कम्पीट कर लिया है, तो वहाँ से आप लोग इंपोर्ट करो ताकि हम लोग भी क्या हो सके, डेवलप्ड हो सकें। फिर ट्रेनिंग, जितने भी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाओ, ट्रेनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ ताकि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई चीज़ों के साथ में क्या हो सके, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके उन चीज़ों को। मैक्सिमम सरप्लस, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ऐसी चॉइस ऑफ टेक्निक लगाओ जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस अराइज हो, क्योंकि जितना ज़्यादा सरप्लस होगा उतनी ज़्यादा आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। और एप्रोप्रिएट प्लांट लगाओ। प्लांट का मतलब वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, प्लांट का मतलब होता है एक ऐसी फैक्ट्री, एक ऐसा एनवायरमेंट, क्या कहते हैं जिसको फैक्ट्री, फैक्ट्री आप लोग सिंपल वर्ड में याद रखो, फैक्ट्री को ही प्लांट बोलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी होता है वैसे वर्ड यूज़ किया जाता है। तो प्लांट का मतलब होता है यहाँ पे फैक्ट्री का पूरा काम चल रहा है, तो वो पूरा एरिया जो होता है उसको प्लांट बोलते हैं। तो कहते हैं ऐसा प्लांट लगाओ जो कि एप्रोप्रिएट हो, जो कि हर एक पर्सन ईजिली उसको अडॉप्ट कर पाए। इनिशियली एक प्रोफेसर थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, उनका ओपिनियन था दैट देयर इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज
should be depend upon more simple tools and implement rather than modern ones। कि उन्होंने बोला था कि अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की आप लोगों को ग्रोथ चाहिए तो इनिशियल स्टेज की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल सिंपल टूल्स के साथ में करो और धीरे धीरे करके उसको मॉडर्न की तरफ शिफ्ट करो। ये नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली आगे मॉडर्न के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो एक धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करते चलना है और एक अप्रोप्रिएट प्लांट लगना चाहिए जो क्या करें आपकी टेक्नोलॉजी को स्मूथ तरीके से परफॉर्म करवा पाए। तो ये सारे थे सजेशंस। डन बेटा, यहाँ पे चैप्टर आपका पूरा 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 समाप्त होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा एक तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ टेक्निक, कि अगर मेरे को लेबर लगानी है या मेरे को कैपिटल इंटेंसिव लगानी है तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रख के मेरे को लगाना पड़ेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि डिफ़िकल्टी इन चॉइस ऑफ टेक्निक। अगर मैं चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करूं कि मैं कोई भी टेक्निक लगा रहा हूँ, मैं लेबर लगा रहा हूँ या मैं कैपिटल लगा रहा हूँ, उसको चूज़ करने में मेरे को क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है, जैसे कि यूज़ करने में, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, पैसे की कमी है, इलिटरेसी है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस है, ऑब्सोलेंस का खतरा है, इनोवेटर की कमी है, कैपिटल इंटेंसिव की टेक्निक है। तो इन चीज़ों को ऊपर मेरे को देख के मेरे को चॉइस ऑफ टेक्निक अपनी लगानी पड़ती है। और लास्ट में कि जो भी प्रॉब्लम आपको राइज हो रही है, इन सारी प्रॉब्लम का सजेशन क्या है, तो पहले लेबर इंटेंसिव लगाओ, बाद में क्या कर लो, कैपिटल पे चले जाना। उसके बाद में धीरे धीरे करके कोऑर्डिनेट करो सभी के साथ में, ठीक है। फिर रिसर्च करो, ऐसी चीज़ लगाओ जो कि मिनिमाइज करेगी इसको कॉस्ट को, ठीक है। फिर इंपोर्ट करो ऐसी टेक्नोलॉजी को जो कि आपके पास नहीं है। फिर जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, जो आपके एग्जिस्टिंग लेबर्स हैं, उनको क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाओगे उनकी, ताकि वो ईजिली इस चीज़ को समझ सके। और मैक्सिमम सरप्लस, ऐसी टेक्नोलॉजी चूज़ करो जो कि आपको मैक्सिमम सरप्लस प्रोवाइड करे, क्योंकि जितना ज़्यादा सरप्लस होगा उतना ही ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज़ कि आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट प्लांट्स लगाने हैं, ऐसे प्लांट्स लगाने हैं, ऐसी फैक्ट्रीज लगानी है जो कि ईजिली हर एक पर्सन क्या कर सके, ईजिली अडोप्ट कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो ये वाले तरीके से आप लोग अपना डिसीजन क्या कर सकते हो बेटा, ले सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट्स तुम लोगों को याद करने, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ किस लिए आया हूँ, मैं आया हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए कि आखिर इन पॉइंट्स में क्या है। और अगर रेगुलर बैच होता तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में भी चले जाते इजीली, ठीक है। अब इनको थोड़ी सी मेहनत करनी है, तुम लोगों को बताया मैंने, समरी प्रिपेयर करनी है, हर एक पॉइंट को अलग अलग करके रखना है और फिर उसको कवर अप करना है, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ द कैपिटल। अच्छा, कोई डाउट, एनी डाउट किसी पॉइंट में? नहीं, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब लास्ट चैप्टर बेटा आपका बचा है, 2 चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करो, उसको मल्टीपल टाइम पे उसकी समरी जितनी हो सके उतनी रिवाइज करो, क्योंकि पॉइंट्स आपको रटने हैं, ठीक है। जितने पॉइंट्स रटोगे उतना ही बेटर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कौन सा, अपना लास्ट वाला चैप्टर, ठीक है। और फिर आपका पार्ट डी जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।